अमन को ऐसे निहारते देख प्राची भी शर्म से लाल हो गई और फिर रीमा को देखकर बोली, रीमा एक गिलास पानी मिलेगा, बहुत जोर से प्यास लगी है। प्राची की बात सुनकर रीमा किचन में पानी का गिलास लेने गई और जैसे ही बाहर आई प्राची को गिलास देने लगी तो अमन की मम्मी ने रीमा के हाथ से गिलास लेकर उसे गुस्से से निहारा और फिर प्राची को घूरने लगी। अमन की मम्मी की ये हरकत देखकर सब थोड़ा परेशान से हो गए और ध्यान से उनकी ओर देखने लगे तो उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर पाकर मुस्कुराते हुए कहा, हमारे यहाँ रिवाज है कि नई बहू खाली पानी नहीं पी सकती, उसके पहले मुंह मीठा कराना होगा फिर पानी पी सकती है। ये कहकर उन्होंने प्लेट में से मिठाई प्राची के हाथ में देकर कहा, कुछ मीठा खा लो फिर पानी पी लेना। प्राची ने प्लेट में से एक मिठाई का पीस उठाया और फिर मिठाई खाकर पानी पिया। जैसे ही रस्म खत्म हुई तो रीमा प्राची को उसके कमरे में ले गई। मधु और रूही भी साथ में प्राची को कमरे में ले जा रही थी तो अमन भी पीछे पीछे जाने लगा। अमन को जाता देख अमन की चाची ने अमन के कान को पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचा और धीरे से उसके कान में बोली, कहाँ चले जनाब? मैं अपने कमरे में जा रहा था। अमन ने हिचकिचाते हुए कहा, जी नहीं, अभी आप अपने कमरे में नहीं जा सकते। पर क्यों? क्योंकि जब तक नई बहू से उसके हाथों से कुल देवी का पूजन नहीं हो जाता तब तक आप दोनों को अलग ही रहना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ये क्या आफत है? अमन खुद में बड़बड़ाया और फिर आरव और निखिल को देखने लगा। चाची अमन को समझाकर वहाँ से चली गई तो अमन मुंह लटकाकर आरव और निखिल के पास गया। अमन का ऐसा मुंह लटका हुआ देख आरव ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इतना उदास क्यों हूँ? क्योंकि मुझे कमरे में नहीं जाने दिया जाएगा। अमन ने जवाब दिया, हाँ तो क्या हुआ, नहीं जाने दिया जाएगा तो मत जाना, किसी चीज का गम थोड़ी ना है। जिंदगी पड़ी है तुम्हारी और प्राची के बीच, जब चाहे उसे देख लेना। अमन आरव और निखिल की बात सुनकर अमन मन मारते हुए गुस्से में दोनों को देखने लगा तो आरव बोला, अरे हमने क्या किया? कुछ नहीं, अमन ने पैर पटकते हुए कहा और वहाँ से चला गया। प्राची कमरे में जाकर बैठ गई तो रीमा, मधु और रूही उसे घेर कर बैठ गई। प्राची बार बार अपनी नजरें उठाकर बाहर सामने गेट की ओर देख रही थी तो ये देखकर मधु से रहा नहीं गया और वो बोली, प्राची चिंता मत करो, आज अमन इस कमरे में नहीं आने वाला है। जब तक कुल देवी की पूजा नहीं हो जाती तब तक तुम लोगों को अलग अलग ही सोना पड़ेगा। मधु ने मुस्कुरा कर कहा तो प्राची ने ये सुनकर झूठी मुस्कान चेहरे पर लाकर कहा, अच्छी बात तो है, मुझे क्या लेना देना? अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं लेना देना? तभी अपना सर उठाकर बार बार गेट की ओर देख रही थी, हाँ? रूही ने प्राची को छेड़ते हुए कहा तो प्राची चुप हो गई। इधर रूबल चौधरी, स्मिता, युग और उसकी मम्मी वापस इंदौर लौट गए। वो लोग फ्लाइट में बैठकर वापस इंदौर की ओर रवाना हो गए थे। सबके चेहरे पर उदासी अभी भी छलक रही थी। युग को परेशान देखकर युग की मम्मी को भी बहुत चिंता हो रही थी, पर वो जानती थी कि उनका बेटा बहुत समझदार है, इसीलिए उससे कुछ कहना नहीं चाहती थी। लेकिन स्मिता को देखकर जरूर वो इतना बोली, बेटा कोई अच्छी सी लड़की हो तो बताना, मेरी भाभी की बहन है जो काफी अच्छी है, जॉब करती है इंदौर में, मैं उससे बात करूंगी। बेटा एक बार ये थोड़ा सेटल हो जाए और नॉर्मल हो जाए तो फिर हम इसकी शादी करेंगे। अगर उससे ये सब अभी कहेंगे तो वो गुस्से में बात टाल देगा। जी मम्मी, स्मिता ने बस इतना ही जवाब दिया। अभी अमन हॉल में अपने सारे दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी सामने से उसके ऑफिस कंपनी के वर्कर्स मैनेजर हसरत और मिस रिचा के साथ अंदर आए। सबके हाथ में एक बड़ा सा बुके था। सबको आते देख अमन ने चौंक कर कहा, ये सब यहाँ कैसे? इन्हें किसने बताया? कौन बताएगा रूपल के अलावा? एक वही है जिसके पेट पे कोई बात नहीं पचती, उसी ने बताया होगा, राघव बोला। मैनेजर हसरत और मिस रिचा अंदर आए और अमन के हाथों में बुके देकर बोले, कांग्रेट्स सर। मिस रिचा ने भी कहा, कांग्रेचुलेशन सर। मिस रिचा इतना कहकर सामने नजरें दौड़ाकर प्राची को ढूंढने लगी, पर जब प्राची उन्हें नजर नहीं आई तो अमन को देखकर बोली, प्राची मैम कहाँ है? वो कमरे में है। ये सुनकर मिस रिचा एक सर्वेंट के साथ अमन के कमरे में गई। मिस रिचा को आते देख प्राची बड़ी खुश हुई। मिस रिचा प्राची के हाथ में बुके देकर बोली, कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू, और आप मुझे मैम कह के शर्मिंदा मत कीजिए। पहले मैं आपको मैम ही कहती थी तो आप मना कर देती थी, जब तो आप बस मैनेजर थी। हमारी कंपनी की अब आप मालकिन हैं, तो हमें तो आपको मैम बोलना पड़ेगा ना। मिस रिचा, आप मुझे मैम मत बोला करें, बस प्राची बोला करें, आपके मुंह से वही अच्छा लगता है। आइए बैठिए ना, मधु ने मिस रिचा को देखकर कहा तो मिस रिचा सर हिलाकर बोली, नहीं बस चलते हैं, लेट हो रहा है। वो तो सर और मैम आई मीन प्राची को बधाई देने आए थे हम लोग, चलते हैं। ये कहकर मैनेजर हसरत मिस रिचा के साथ वहाँ से चली गई।
मैनेजर हसरत और मिस ऋचा को जाते देख राघव भी अमन को देखकर बोला, अच्छा मैं भी चलता हूँ। और इतना कहकर वो भी वहाँ से चला गया। गाड़ी ड्राइव करते हुए वो सीधा दिव्यांशी के रूम पे पहुँचा। दिव्यांशी पहले चली गई थी तो राघव उससे मिलने उसके घर पर गया था। राघव को आते देख दिव्यांशी बहुत खुश हो गई और झट से दौड़कर राघव के गले लिपट गई। राघव भी उससे लिपटकर उसे चूमने लगा और फिर प्यार से उसके बालों को सहलाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आई लव यू। राघव के मुंह से आई लव यू सुनकर दिव्यांशी ने भी अपनी कैसा पलकें लगा झुकाकर कमेंट I करके love जरूर you too बताइए। कहा। और फिर शर्मसार होकर राघव को देखने लगी तो राघव ने दिव्यांशी को गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। बेड पर लेटते ही दिव्यांशी पलट गई तो राघव उसकी कमर को चूमने लगा और फिर चूमते चूमते दिव्यांशी के गले तक पहुंचा। उसके होठों पर अपने होठ रखने लगा तो दिव्यांशी ने उसे रोककर कहा, अरे क्या कर रहे हो? और इतना कहकर भाग गई। अरे कहाँ जा रही हो? राघव ने भागती हुई दिव्यांशी को देखकर कहा तो दिव्यांशी मुस्कुराकर बोली, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ये सुनकर राघव दिव्यांशी को पकड़ने लगा। राघव दिव्यांशी के पीछे और दिव्यांशी आगे आगे भागने लगे। कभी दिव्यांशी बेड के ऊपर होती तो राघव बेड के नीचे, तो कभी राघव बेड के ऊपर होता तो दिव्यांशी बेड के नीचे। ऐसा चलते चलते काफी टाइम बीत गया और राघव ने वापस से दिव्यांशी को अपने चुंगल में दबा लिया और अपनी बाहों में भर लिया। तो दिव्यांशी प्यार से अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली, तुमने कहा था कि जैसे ही आयशा का राज खुल जाएगा तो तुम मुझसे शादी कर लोगे, तो बताओ कब कर रहे हो मुझसे शादी? बहुत जल्द। पक्का ना? अरे पक्का बाबा, जल्दी से अपने घर पर मम्मी पापा से बात कर लूं और फिर हमारी शादी हो जाएगी। आयशा की शादी हो जाए एक बार, फिर तो हमारी शादी होनी ही है। देखो राघव, पहले तुम प्राची की शादी का बहाना बना रहे थे, अब आयशा की शादी का बना रहे हो। कब तक चलेगा मुझसे ये सब? हाँ, मेरे भी तो कुछ सपने हैं। हाँ दिव्यांशी, मैं तुम्हारे सपनों को समझता हूँ और उनकी इज्जत भी करता हूँ। मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करूंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा अभी लेट हो रहा है, घर पर सब वेट कर रहे होंगे। ये कहकर राघव दिव्यांशी से दूर हटा और गाड़ी की चाबी उठाकर वहाँ से चला गया। राघव के जाते ही दिव्यांशी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और फिर रोते हुए अपने मन में बोली, प्लीज राघव, मेरी फीलिंग के साथ कभी मत खेलना। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ राघव अपने घर पहुंचा तो आयशा आयशा करके चिल्लाने लगा, लेकिन आयशा ने राघव की आवाज सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। तो राघव अपने मम्मी पापा के कमरे में गया और उन्हें देखकर बोला, क्या बात है, कहाँ है आयशा? बैठी होगी अपने कमरे में, मम्मी ने कहा। तो राघव उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और झट से आयशा के कमरे में गया। आयशा के कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। अब आगे क्या होगा? क्या बात करेगा राघव आयशा से? ये सारी बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। कहीं जाइएगा नहीं। ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।